जैसे खाने की लाइफ होती है। अब खाना हम बनाते हैं, हमें पता है ये खाना कितनी देर तक हम खा सकते हैं। अगर जो उससे ज़्यादा हम लोग खाने को रखते हैं, बासी हो जाता है तो खाते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। जबकि वो पौष्टिक होता है, लेकिन अंदर बाहर की जो प्रकृति के नियम है, अगर जो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नहीं खाया तो वही हमारे लिए जहर हो जाता है। ऐसे ही मेमोरीज़ की जो मेमोरी हम बनाते हैं, जो वर्तमान होता है उसकी एक अलग खुशबू होती है और उसी से हमारे विचार बनते हैं। अब उन विचारों को हम कितने टाइम तक अंदर रखेंगे ये हमें देखना होगा। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को अनकॉन्शियसली अंदर माइंड में रख लेते हैं और वो उसके बाद जब दोबारा वैसी सिचुएशन आती है तो वो पॉप होके बाहर आ जाती है, जो वर्तमान भी ख़राब करती है, परसेप्शन भी ख़राब करती है और उसके साथ साथ हमारा माइंड भी ख़राब होता है। जो करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट परसेप्शन होना चाहिए, उससे हम चूक जाते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो अब इसके लिए हल क्या होगा, क्योंकि अब कोई चीज़ हमारे साथ आज हुई है, उसको मेमोरी में हमारे अंदर फीड हो गई है। अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि अब वो दोबारा से ना निकले। दोबारा सिचुएशन वैसी आएगी तो हमारा माइंड कहेगा ये तो ऐसा ही है, जिस बंदे से हम वो कर रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। हर रोज़ हम जो भी करते हैं उसको हम रात को अगर जो बैठ के समझें कि क्या हुआ आज, वो मेमोरी के अंदर रखने लायक है, यानी वो हमारे पीस को बढ़ावा देगी या पीस कसौटी हमारी पीस ही है, या हमारे पीस को वो ख़राब करेगी। अगर जो पीस को बढ़ावा देने वाली नॉलेज वाली चीज़ है तो उसे रोज़ याद करें, उस घटना को, उस समझ को, तो उससे क्या होगा, पीस बढ़ेगा। जैसे हम ये जैन योगा को हर रोज़ बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सेंटर्स के बारे में, क्योंकि जितना इधर टाइम देंगे तो दूसरी चीज़ों के लिए टाइम हमारे लिए ख़त्म हो गया। हम एक रास्ते गए हैं तो दूसरे रास्ते हम नहीं जा सकते, एक टाइम में एक ही रास्ते पे जा सकते हैं। अगर जो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम निगेटिव में नहीं जा सकते। ऐसे ही हमें इधर की तरफ की वर्तमान में रहने की आदतों के लिए बहुत काम करना पड़ेगा शुरू में, जब तक हम क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक नहीं पहुंच पाते जैन योगा के हिसाब से। बचपन में हम सुनते थे पाप, पाप बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। अब लगता है पाप से कैसे जान छूटे, वो समझ की कमी है पाप। जैन योगा को समझने के बाद समझ आया कि पाप जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। पाप क्या है, हमारी समझ की कमी। वो ई और एस सेंटर का कॉम्बिनेशन है। सबसे ज़्यादा एस सेंटर, ई सेंटर क्या होता है, हर चीज़ को फील करना चाहता है, निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। एस सेंटर तो सीधा निगेटिव ही होता है, वो किसी को समझना नहीं चाहता, किसी को फील नहीं करना चाहता, जस्ट रिएक्शन के रूप में काम करना चाहता है। एस सेंटर यानी रिएक्शन वाला सेंटर, जानवरीय सेंटर। जैसे हम जानवर से ही कहते हैं बंदर की हम औलाद है, हमारे शरीर में रिएक्शंस हैं, कुछ होता है जस्ट अंदर से गुस्सा आना, भागना, दौड़ना, ये सब हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए है। लेकिन हम आज की डेट में इतने सामाजिक व्यवस्था को डेवलप कर चुके हैं कि हमें उन सेंटर्स की इतनी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब कोई शेर नहीं आने वाला, अब कोई इस तरह का हमें सिस्टम नहीं है कि जिससे एकदम से। लेकिन अंदर जो सेंटर्स हैं, हमारे अंदर जो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो हमारे प्रोटेक्शन के सेंटर्स हैं, वो तो वैसे के वैसे हैं। अब उसके ऊपर हम काम करते नहीं हैं। वो किसी टाइम किसी बंदे ने कुछ कहा तो हमारे वो रिएक्शंस निकल के आ जाते हैं, जबकि वो सर्वाइवल मोड पे नहीं है। लेकिन क्या होगा, या तो हम उसे दबाएंगे तो वो अंदर ग्रंथियाँ बनेंगी और जो बीमारियाँ बनती हैं आने वाले टाइम में। और अगर जो दबाएंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आती, निकाल देंगे तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी। अब क्या करें, इसके लिए यही हल है कि हर रोज़ अपने माइंड के अंदर हुआ क्या, रोज़ के रोज़ क्लियर करेंगे। जैसे हम घर बनाते हैं, अब घर में अगर जो हम रोज़ सफाई, रोज़ के रोज़ कूड़ा कचरा निकाल दें तो कूड़ा इकट्ठा नहीं होता। ऐसे ही रोज़ का रोज़ करना बहुत आसान है। रोज़ हम लोग आज से ही सही, क्या हो गया, जो पिछला हो गया वो हो गया, आज से तो सुधरना शुरू होगा। आज से हम सोचेंगे कि हम कूड़ा करकट नहीं लाएंगे, उसके साथ क्या है, पिछला भी निकलता जाएगा क्योंकि स्पेस मिलेगा। आज जैसे हमें किसी से कोई कलेश हुआ, हम उसमें देखे एस सेंटर में थे कि ई सेंटर में थे,
अभी रिएक्शंस आएंगे, ऐसे नहीं कि 1 मिनट में सुन लिया तो हमारे बॉडी के सिस्टम तक वो आ गया। अब गाड़ी चलाते हैं, 1 दिन में तो गाड़ी नहीं आ जाती ना। गाड़ी को पूरे शरीर के हिसाब से, शरीर को समझने के लिए, डेवलप करने के लिए, रिएक्शन के मोड पे आने के लिए टाइम लगता है। ऐसे ही रोज़ हम इन सेंटर्स को समझेंगे तो हमें समझ आने लगेगा कि हम रिएक्शनरी मोड में जा रहे हैं, तो हम उससे कैसे बचें भी, और आगे से उसको रात को लिखें, समझें कि ये मेमोरी का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए तो गहरी सांस लें और वर्तमान में आएँ और उस चीज़ के लिए उस टॉपिक को बार बार दिमाग में रिपीट ना करें, क्योंकि दिमाग को नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। दिमाग को ये पता है कि जो भी मुझे दिया जा रहा है उसको स्टोर करना है। अब एक ही स्पेस तो उतना ही होता है ना। अब उसमें आप चाहो तो फूल भर लो और चाहे तो गंदगी भर लो। अब फूल क्या है? फूल ये है जैन योगा, गीता, हमारी समझ की, वर्तमान में आने की, भार रहित होने की, क्योंकि हमारा मन भार से भरा हुआ है। तभी तो हमारी मेमोरीज इतनी, मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ याद हो आनी चाहिए वो हमें नहीं आती। अब कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, युद्ध के मैदान में भी योग याद रहा। कैसे याद रहा? नहीं तो इतनी सारा वहाँ पे, हमें तो मेडिटेशन के लिए कमरा भी मिलता है, तब भी हम कहते हैं कि हम नहीं कर पाते, उसमें ये परेशानी, उसमें वो परेशानी। अब यहाँ मच्छर काट रहा है, कई बार आप महसूस करते हो कि मैं कभी हाथ को नीचे करती हूँ, कभी ऊपर करती हूँ, क्योंकि एक जगह स्थिर होते ही मच्छरों को भी पता लग जाता है कि आज तो हमारी खुराक मिल गई। और जिस टाइम कोई वीडियो बना रहे होते हैं तो उस टाइम तो मच्छर आके ऐसे काटने लगते हैं कि बस उनकी भी खुराक पूरी होती है। तो मतलब इतनी चीज़ों से हम हिल जाते हैं, तो हम मेडिटेशन में जा कैसे पाते हैं? मेडिटेशन तो फुल फ्रीडम है सारी बॉन्डेज से, इवन शरीर से भी, मन से भी, हर जगह से। मेडिटेशन का अर्थ हम समझते नहीं। हम क्या सोचते हैं मेडिटेशन मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना। नहीं, समझना, गहरे आना, फ्रीडम पाना हर चीज़ से भी, बॉडी की बॉन्डेज से भी, माइंड की बॉन्डेज से। उसके लिए सिर्फ तैयारियां करनी। मेडिटेशन तो हमारा रूप है, सब रूप है। सिर्फ तैयारी क्या है? जो उसके रास्ते में परेशानी है। सफाई क्या होती है? सफाई कहीं से लानी नहीं होती। सफाई तो हर जगह पे स्पेस है ही है, गंदगी निकालनी होती है। वही हमें अपने माइंड में करना है। उसके लिए हमें ई और एस सेंटर को जितना गहराई से समझे हमें समझना पड़ेगा। इसमें एक खुशबू वाला सेंटर है, आई सेंटर, जबकि एक टाइम आएगा आगे के उसमें हम समझेंगे कि आई सेंटर क्या है? एक झाड़ू है। अब घर साफ हो गया तो झाड़ू को भी एंड में रख देना होता है, यानी इंटेलिजेंस को भी, बुद्धि को भी एक टाइम बाद विश्राम देना होगा। लेकिन अभी नहीं। हम क्या सोचते हैं, हमने सुन लिया तो अभी से बुद्धि का यूज़ क्या करना। बुद्धि का यूज़ नहीं करेंगे तो ई और एस तो और अपने आप बड़े होते रहेंगे। उसके लिए हमें कल हम बात की थी कि हम लोग अपनी किस कारण से हम हर्ट होते हैं, उसकी एक रोज़ की रोज़ अपनी कैलकुलेशन। क्या हम कुछ दिनों के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते? कहीं हवाई जहाज़ में हम लोग जाते हैं तो उनका सबसे पहला वर्ड क्या होता है? पहले अपने ऑक्सीजन मास्क पहनिए, तब दूसरे को पहनाइए। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को पहनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दूसरे पहनते नहीं हैं और हमारा पहनने की हमारे पास टाइम ही नहीं होता। वही चीज़ है, हम सबको समझाते रहते हैं कि सब ईमानदार हो जाएं, सब समझदार हो जाए, लेकिन खुद के लिए हमें अपनी बेईमानी दिखती ही नहीं है। जो कि हम अपने ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम क्या होता है? दिमाग में बस एक पता नहीं क्या घुस गया है, समाज सेवा। समाज सेवा सबसे बड़ी ये होगी कि हम ही सुधर जाएं। दूसरे के चेहरे को कैसे समझ सकते हो? जितना हम खुद को जानते हैं कोई और जान सकता है? और उसके लिए भी हम भी नहीं अपने आप को जानते। हमें जो बाहर वाले लोगों ने कह दिया आप बहुत समझदार है, हम समझ लेते हैं हम बहुत समझदार है। अब एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो कि हमसे भी कई गुना समझदार हो, कहता है कितना बेवकूफ़ है तू। तो तू जैसे कहता है वैसे हम हिल जाते हैं कि हमें तो पूरा टैग मिला हुआ था। जैसे वो अंधों में एक काना भी बहुत बढ़िया होता है, वही चीज़ हमारा हाल है। क्योंकि हम ऐसी जगह पे जाते नहीं हैं जहाँ समझदारी हो, जहाँ बुद्ध पुरुष हो। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों पे जो मतलब कुछ भी, कोई कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है, हमें खुद को खुद समझना होगा। जब से ये जैन योगा सुनी, मैंने समझने की कोशिश की, तब से ई और एस सेंटर पाप की जगह से रिप्लेस हो गए। यानी कमी थी समझ की, तभी वो गलती हुई। खड्डा दिख जाता है क्या हम उसमें जाते हैं? वैसे विचारों की, जैसे खाना ख़राब हो जाता है कितने टाइम बाद, ऐसे दिमाग के वो बड़ा हो जाता है गंदगी से।
विचार छोटा सा होता है, छोटा सा किसी ने कड़वी आँख से देखा होता है, उसके लिए हम इतना बड़ा उसकी चरित्र को टैग दे देते हैं। अरे उसकी तो आदत है, वो तो ऐसे ही है, उसको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, उसने तो घर को बर्बाद कर रखा है। मतलब बात एक आँख से कड़वा देखने की थी। वो किस कारण से हो सकता है, उसके पैर पे चोट लगी हो, गुस्से से देख रहा हो कि भैया पैर पे पैर रख दिया आपने। हमने पता नहीं क्या क्या थीसिस निकाल ली। ऐसे ही हमारे लिए दूसरे लोग निकालते हैं, पर उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी करें। हमारी चाबी हमारे हाथ में है। तो हमें क्या करना है, रोज़ के रोज़ अपनी आई सेंटर की झाड़ू से ई और एस में जो कचरा फंस जाता है उसको निकालना है, और जो आई सेंटर से समझा उसको अंदर एंटर करना है। जैसे जैसे ये करते चले जाएंगे हमारा माइंड अपने आप, शांत करना नहीं पड़ेगा, शांत हो जाएगा। हार्ट भी अपने आप, बाहर हमें चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, खून निकल रहा है, हम कहें हमारे चोट नहीं लगी, डॉक्टर मानेगा? वो कहेगा कुछ ना कुछ हुआ, चाहे अंदर से चोट लगी चाहे बाहर से चोट लगी, खून निकल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हुई है। ऐसे ही मन भारी हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी कोई गलत धारणा को चोट लगी है। ऐसे हर्ट नहीं होता। या तो हम पैसा चाह रहे थे, या आराम चाह रहे थे, या प्रतिष्ठा चाह रहे थे, या किसी से इज्जत चाह रहे थे, या अपने आप को हमने जो सोचा था वो उस बंदे के कहने से मैच नहीं हुआ, या वो परिस्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से हमें चोट लग गई। हम बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या, शरीर को तो हम बचाना समझ गए हैं, समाज भी समझ गया है, लेकिन माइंड के लेवल पे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और माइंड के लेवल पे हम नहीं बच पाएंगे। माइंड से ही तो शरीर चलता है। अब जिन लोगों के माइंड ख़राब होते वही तो रेप कर जाते हैं। तो माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग जेल जितनी मर्जी बना लें, अगर जो माइंड, हम घर में क्यों सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि सबके माइंड सेट है। कितना किसको पकड़ के रखोगे, कितना पकड़ोगे, कितना क्राइम पकड़ने से नहीं निकलता है, क्राइम समझने से क्लियर होता है कि किस कारण से ये चीज़ इतनी बढ़ रही है। कहीं हमारी तरफ से तो कोई उसकी, जैसे अब चोर क्या हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम फ़ोन को बच्चों के आगे इतनी वैल्यू देते हैं, पैसे को वैल्यू देते हैं, तो बच्चों को समझ आती है। बच्चे कहते हैं कि ठीक है, जो पैसे वाला हमारा रिश्तेदार आता है उसके लिए अलग तरह के काम होते हैं, उसके लिए अलग तरह की मिठाई आती है, उसके लिए पापा कितना केयर करते हैं। और जो कुछ मांगने के लिए आता है, जो हमारे घर में छोटे काम तो बड़े काम कुछ होते नहीं, पर एक व्यवस्था चलाने के लिए हर बंदे को एक काम सौंपा जाता है। अब उसके लिए तू तड़ाक से भी बोलते हैं। वो अगर जो 1 घंटा लेट हो जाए तो हम चिक चिक करते हैं, और दूसरा बंदे के लिए हम 6 घंटे लेट भी आए तो उसके लिए दरवाजे पे आंखें बिछा के बैठे होते हैं। तो डिफरेंस हम दे रहे हैं। हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। आज इतना ही। आज हमने ई और एस सेंटर की सफाई के लिए समझा, यानी पाप कुछ नहीं होता, समझ की कमी होती है। जनयोगा में ई और एस सेंटर की जो बात कही है उसको समझेंगे। हमें धीरे धीरे जो हमारे 5 दरवाजे हैं, नाक, मुंह, जीभा, आँख, कान, ये सब जो 5 हमारे दरवाजे हैं, मलमूत्र के द्वार और स्किन, ये सब से हम अंदर कौन सी एनर्जी लेंगे, आई सेंटर से ये समझते हुए अंदर लेनी होगी। हम कुछ भी कूड़ा अंदर डाल देंगे तो बाहर निकालना मुश्किल होता है। इससे अच्छा कि अंदर जाने ही ना दें। जहाँ समझ आ जाए कि भैया बात फिसल रही है, वहाँ से निकल जाओ। बस आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।